हेलो गाइस, दिस इज सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम IBPS आर और BPO का प्री देने जा रहे हैं। मॉक टेस्ट नंबर 4 है। ये टेस्ट बुक पर अवेलेबल है 2024 वाला। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज है तो इसे ज़रूर लगाइएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको जो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप डाउनलोड करके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। ओके, 9 बॉक्सेस हैं। कैप्ट अबव वन अबव अनदर, लोअर है 1। ओके ठीक है। तो 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 25 मिनट गाइज हम देंगे रीजनिंग को, देखते हैं कितना ही कर पाते हैं, और 20 मिनट देंगे क्वांट को। Only one box is kept between the box of spoons and box of jewelry. ओके, तो स्पून्स और ज्वेलरी में एक ही बॉक्स है। विच इज़ केप्ट अबव द बॉक्स ऑफ स्पून। ओके, तो ये अबव है, ये बिलो है, इसे ध्यान में रखेंगे। नाइदर द बॉक्स ऑफ स्पून्स नॉर द बॉक्स ऑफ ज्वेलरी इज केप्ट एन ऑड नंबर पोजीशन। तो दोनों के दोनों ऑड नंबर पोजीशन पर नहीं होने चाहिए। ठीक है। 4 boxes are kept between the box of colors and box of jewelry। और ज्वेलरी और जो कलर्स वाला बॉक्स है उसमें 4 बॉक्स हैं। तो आई थिंक इससे स्टार्ट कर सकते हैं हम, स्पून्स और ज्वेलरी से। तो ज्वेलरी एक बार यहाँ रखते हैं, स्पून्स, ठीक है, एक बार ज्वेलरी, स्पून्स, ज्वेलरी, स्पून्स, ज्वेलरी। और कलर्स में 4 हैं, 1, 2, 3, 4 कलर्स। ठीक है, ऊपर तो पॉसिबल है 1, 2, 3, 4, नीचे पॉसिबल है 1, 2, 3, 4 कलर्स। तो इसका तो खेल ख़त्म। ठीक है। बॉक्स ऑफ वॉचेज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स ऑफ कलर्स। वॉच, ये गया फिर वॉच। ओनली 2 boxes आर केप्ट अबव द बॉक्स ऑफ फ्रूट्स। ओनली 2 boxes आर ओके, फ्रूट्स, फ्रूट्स। 5 boxes are kept within the box of pencil and diary, which is kept immediately above the box of watches। ओके, डायरी के ऊपर वॉचेज है। और 5 बॉक्सेस है, 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल्स। इसमें तो ये पॉसिबल नहीं है आई थिंक। बॉक्स ऑफ कुकीज़ इज नॉट केप्ट एट द ऑड नंबर पोजीशन। तो कुकीज़ वाला यहाँ आ गया। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट विद इन द बॉक्स ऑफ कुकीज़ एंड बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। 2 बॉक्स है। बॉक्स kept at the top and kept at the bottom respectively, pen and colors, pencils and colors। among the 9 boxes, which box is kept in the middle? Chocolate, box of chocolate is kept in the middle, I think so। 4 of the following, okay, fruit, chocolate, pencil, cookies, diaries। fruit, chocolate, pencil, cookies, diaries। तो डायरी, चॉकलेट, फ्रूट, पेंसिल, कुकीज़ आएगा क्योंकि वो इवन नंबर पर है। ट्रू। 3 boxes आर kept in the color and ज्वेलरी। 1, 2, 3, 4, ठीक है। बॉक्स ऑफ डायरी इज इमीडिएटली बिलो स्पून्स, ये ठीक है। ओके, के से जी चेक करना है हमें। के से गए हम एल, एल से गए हम ओ, ठीक है। के से गए हम एल, एल ही गलत हो गया ना, तो फिर ये जाएगा। टी से एल देखेंगे, टी से गए हम एन, ठीक है। एन से गए जी, एक मिनट, टी से गए एन, यार कितने कॉमा दिए गए हैं। टी से गए एन, या टी से जाते हैं ओ,
ओ से गए एल, तो पहला गलत था, दूसरा ठीक है। एन से सी चेक करना है, एन से सी, एन से गए टी, या एन इज इक्वल टू ओ भी देखें तो ओ से सी, हाँ सेकंड और थर्ड ठीक है। इतने कॉमा डाल दिए। जे इज इक्वल टू एफ है, नहीं है। वी आर, वी लेस देन इक्वल टू आर, वी से गए हम के, ठीक है, के से गए आर, तो पहला गलत है, दूसरा ठीक है। एफ से जे चेक करना है, एफ से जे, एफ से जे भी गलत है। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ओके, तो ये 9 पर्सन्स हैं हैड सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द जनवरी फरवरी। ओके, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। February, April, June, plus F celebrate his birthday in the month which has 30 days before June. 3 person celebrated between F and D. E is exactly between, okay, 3, 1, 2, 3, तो इस केस में तो ये पॉसिबल है 1, 2, 3। E is exactly between G and C and G is not the last person to celebrate. Okay, E is exactly between G and C और G यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। B is the first person to celebrate the birthday. 2 persons celebrated between A and H and A is not immediate neighbor of B. 2 persons celebrate between A and H, okay, but he celebrates, A is not an immediate neighbor of B, but he celebrates his birthday in the month which has 31 days. A की बात हो रही है यहाँ पर। 2 persons celebrate between A and H and A is not an immediate neighbor of B. हाँ, A की बात हो रही है कि A जो है वो 31 डेज वाले में है, ठीक है। 2 person are there between D and I and D celebrated before I. I is not celebrating after H. अब A का अगर मैं देखूं तो A यहाँ से सेटिंग नहीं आ पाएगी। A यहाँ रखेंगे तो 1, 2 H, I यहाँ रखेंगे तो D यहाँ बन गया। G और C का तो बना नहीं। G और C का पंगा बढ़ गया ना इसमें। एक बार और देखते हैं। B F क्या गया था हमारे पास, E थी सिर्फ। इस केस में E नीचे आई थी क्योंकि बोला गया था कि F और E में 3 लेफ्ट सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन द मंथ विच हैज 30 डेज बिफोर जून, ठीक है। 3 person सेलिब्रेटेड बिटवीन F एंड D, 1, 2, 3, ऊपर ये पॉसिबल नहीं था। E इज एग्जैक्टली बिटवीन G एंड C, तो E इज एग्जैक्टली बिटवीन G एंड C, और बोला गया है कि G इज नॉट द लास्ट पर्सन, G जो है वो लास्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्रोजेक्शंस और बन सकती हैं, आई थिंक सो। जी जो है वो लास्ट पर्सन नहीं है, तो ऐसा हो सकता है सी यहाँ, ठीक है, एक छोड़कर जी यहाँ। ऐसा भी हो सकता है कि सी यहाँ और जी यहाँ, या फिर एक और केस बन सकता है कि सी यहाँ और जी यहाँ, कि जी लास्ट पर्सन नहीं है, सेकंड लास्ट तो हो सकता है ना। ए और एच में 2 लोग हैं और 31 वाले महीने में है, इसमें ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें ए आ सकता है और एच आ सकता है। डी और आई का कैसे सेट करेंगे। 9 पर्सन्स हैं यार, सितंबर भी है इसमें। फिर से यार गलती हो जाती है बार बार। तो इसमें अगर एक बार लेकर देखते हैं, सी यहाँ और जी यहाँ, सी यहाँ,
ए और एच का देखते हैं। ए यहाँ, एक दो छोड़कर एच यहाँ, आई यहाँ, डी यहाँ। ठीक है, बस फिर ये बन गया आई थिंक। अमंग द फॉलोइंग सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन द मंथ ऑफ मार्च। ए फोर ऑफ द फॉलोइंग, ओके, अगस्त और मई। ठीक है, दो छोड़कर हैं। मार्च और जनवरी, जनवरी और जुलाई। एक मिनट, ये क्या बोल रहे हैं? अगस्त और मई, मार्च और जनवरी, जनवरी और जुलाई, जुलाई और मार्च, अप्रैल और सितंबर। Among the following celebrated 2 months after D. F. How many persons celebrated birthday between the one who is immediate after B and immediate before C? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. How many persons celebrate between the one who is immediate after B and immediate before C? 1, 2, 3, 4, 5. Whom of the following celebrate his birthday 2 months after I? G. ओके, टेक्निक का देखना है दोनों पास से, तो 20 हो गया, 5, ठीक है, 3, 8, 14, 9, 17, 21 और 5। 21 वाइज नहीं हुआ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 21 का 22, 23, 24 का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओनली वन, 6, 7, 8, 9। ओके, तो ये नंबर है 823, 589 और 47। If even digits of the number are divided by 2 and odd digits are decreased by 3, then what will the sum of the digit from the left hand and seventh digit from the right hand? Third digit from the left hand, सेवन्थ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका हो गया 1, इसका हो गया 0, 1 हो जाएगा। ट्वेल्व पर्सन है सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, रो 1 में ए से लेकर एफ तक है एंड फेसिंग साउथ। रो 2 में पी से लेकर यू तक एंड फेसिंग नॉर्थ। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आर इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। आर इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो एक केस तो यही बन गया, दूसरा केस ये बन गया। एट लीस्ट वन पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, द वन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू आर इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। Only one person sitting between E and C. The number of persons sitting to the left of C is same as the number of persons sitting to the right of B. A is sitting second to the left of B. A is sitting second to the left of B. एक मिनट, अब अगर मैं C यहाँ रखूँगा, मान लो C यहाँ रख दिया, तो फिर B यहाँ आएगा, B के लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगर C यहाँ रखता हूँ, B यहाँ रखता हूँ, फिर पॉसिबल नहीं है ये। तो C यहाँ, B यहाँ और A यहाँ। इस केस में अगर मैं C यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो B यहाँ आ जाएगा, पॉसिबल है। ये लेफ्ट में है ना, ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर मैं C यहाँ रखता हूँ तो B यहाँ आ जाएगा, फिर B क्या है, पॉसिबल नहीं होगा। तो C यहाँ
बी यहाँ, ए यहाँ। एस इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ यू। एस इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ यू। यू यहाँ रखूँ, वेट करते हैं अभी। नाइदर यू नॉर पी सिटिंग ऑपोजिट टू बी। F is sitting to the right of D. F is sitting to the right of D. Who's not opposite to S? ठीक है, P Q। Which of the following first person is sitting exactly between the second and third person? B F A। ठीक है, एक हो गया। P T S। First person is sitting exactly between the second and third person. A F E। Four of the five, okay। B A E C R P। B A E C R P P S Q T। Among the following is sitting second to the left of A? D। The one who is sitting immediate left of E? False दिखना है। B and S are diagonally opposite to each other. T is sitting immediate left of S. Only one person is sitting between R and P. How many persons are sitting between B and one who sit opposite to T? 3। ओके, टोटल मेंबर्स कितने हैं? 8। टोटल मैरिड कपल्स कितने हैं? 3। टोटल जनरेशन्स भी दे दी गई हैं, 3। एंड सेम नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स भी 4 हैं और फीमेल्स भी 4 हैं। ठीक है। के इज फादर ऑफ एल। ओ इज फादर ऑफ आर। एल इज ब्रदर ऑफ, एल इज ब्रदर ऑफ एम। पी इज डॉटर ऑफ एन। पी इज सिस्टर ऑफ आर। क्यू इज द सन इन लॉ ऑफ एन। क्यू इज द सन इन लॉ ऑफ एन। आर हैज 2 चिल्ड्रन। ओके, तो पता चल गया ऐसे होगा। एन ओ, एन जो फादर था ना, एन, एन क्या था भाई? ओ इज फादर ऑफ एल है। ओ इज फादर ऑफ आर, तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। पी एस ए, आर एस ए। ठीक है। अब 1 2 3 1। आर हैज 2 चिल्ड्रन, यहीं पर क्लियर नहीं है। Whom of the following is mother of M? मदर ऑफ एम तो पी है। इसके साथ भी तो हो ही सकता है। हाउ एन इज रिलेटेड टू एल? ग्रैंड मदर। Among the following is brother-in-law of P? brother-in-law of P? P का कौन brother-in-law हो सकता है? के होगा फिर। अगर मैं इसको ऐसे बनाता कि ये
की लड़की है, के इसका फादर है, ठीक है, एल और एम ऐसे हैं, तो फिर 1 2 3 पर थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। क्या बोला गया था? के इज फादर ऑफ एल, के जो है वो फादर है एल के। ओ इज फादर ऑफ आर, ओ जो है वो फादर है आर के। एल इज ब्रदर ऑफ एम, एल जो है वो ब्रदर है एम के। पी इज डॉटर ऑफ एन, पी इज डॉटर ऑफ एन, ठीक है। पी इज सिस्टर ऑफ आर, पी जो है वो सिस्टर है आर की। क्यू इज सन इन लॉ ऑफ एन, क्यू इज सन इन लॉ ऑफ एन। आर हैज 2 children, क्यू इज सन इन लॉ ऑफ एन। ओके ओके, मैं समझ गया। ओ एन आर और पी। क्यू इज सन इन लॉ ऑफ एन, आर हैज 2 children। एक दो तीन, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 और 4, ठीक है बना। अब देखते हैं इसको। among the following is mother of M, M की मदर कौन है? R. how N is related to L, how N is related to L, grandmother। brother-in-law of P K। okay, 9 persons हैं are working in a, okay, general manager, deputy general manager, assistant general manager, chief manager, senior manager, branch manager, assistant manager, clerk और PM। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Okay, general manager is senior. Okay, there are 5 posts between B and H, and neither of them works at the top position. F is senior to B. I is immediate senior to E. G is chief manager. At most 2 posts are there between G and E. There is no post between the post of H and D. B is senior to the person who is assistant general manager. B is senior to the person. A is senior to I, but not the assistant general manager. बी और एच में 1 2 3 4 5 एच, ठीक है। एच और डी ऐसे भी आ सकता है। एफ और बी, आई और ई। ई और जी में एटमोस्ट 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। कौन सा करेगा अलग? ए सीनियर टू आई बट नॉट द असिस्टेंट जनरल मैनेजर।
ये जो है वो यहाँ नहीं आ सकता। There are five posts, neither of them is senior to B, is immediate senior to I. E is chief manager. At most two posts are there between the post of G and D. There is no post on H and D. B is senior to the person who is assistant general manager. A is senior to I. A is senior to I, बस ठीक है फिर. What is the position of C? Senior manager. Two position senior to D. F is related to C. G is related to I. Branch manager I. तो इसको बाद में देखते हैं गाइस, अब पहले कमेंट करते हैं. चलिए इसको ही करते हैं अभी छोटे. व्हाट इज द कोड ऑफ टर्म इफ एम यू इज कोडेड एज लव. उसका टर्म पहले में, दूसरे में नहीं है, तीसरे में के यू है कहीं पर. के यू नहीं है, पी यू है. पी यू है, एस यू भी होगा. जू दूसरे में है. एस यू है कहीं पर, है. टी यू. टी यू भी नहीं है. वी यू. सेट. सेट पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, थर्ड और फोर्थ में वी यू. पी यू है. डी यू भी हो सकता है. एफ यू भी हो सकता है. पी यू कहीं और पर तो नहीं, डी यू होगा. आर यू पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, लास्ट में ओनली डी यू है. पी यू है, एस यू भी है. सेट एंड फोर मूव. सेट तो अभी देखा, एंड नहीं देखा कहीं पर, फोर भी देख. मूव. शिफ्ट एंड ओके मूव है इसका. पहले छोटे ही करते हैं. यहीं पर करते हैं. 8% ऑफ 175 प्लस 25 माइनस के 132. 12 आ गया ये. 12 दूना 12 36. तो 3 आ जाएगा इसका. 8% ऑफ 175 डिवाइडेड बाई 100. 25 होते 175. 14 प्लस 25 39 माइनस के ये कितने हैं, 132. 12 तो 11 आएगा ना. 11 तो 33 आएगा. 6 आ जाएगा ये. 35 प्लस 25 इंटू 4 135 डिवाइडेड बाई 15. 15 9 45 और 9 54 होते हैं. तो 545 299 और 23. 23 23 13. उनतालीस प्लस 75.
ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट है, पैकेजिंग कॉस्ट, प्रॉफिट। को देखते हैं, अब रॉन्ग नंबर सीरीज डाल दी गई है। 12, 7, 9, 22। पहले तो 5 माइनस हुआ, फिर 2 जुड़ा, तो कितना जुड़ा, 13। ऐसे तो कुछ समझ नहीं लग रहा है। 12 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है, इंटू 4 प्लस 8। इस समय सिक्के से यहाँ पर आना चाहिए था 23 और 25, ये वाला गलत है। चौथा, पंद्रह जुड़ा, 30 माइनस हुआ, 50 जुड़ा, 65 माइनस हुआ ना। ये सभी 15, 15 30, 15, 5, 75, 3 और 4, यही गलत लग रहा है मुझको। फिर से चौथे नंबर वाला 120। इसमें अब कौन सा गलत हो सकता है? 16, 4, 20, -2 हुए, फिर +4 हुए, फिर +2 हुए, -2, माइनस +4, -2, +4। इस यहाँ पर भी -2 होना चाहिए, तो 170 गलत है। इसका देखते हैं अब। टोटल सेल्स ऑफ फुटवेयर इन शॉप 12,000। द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कस्टमर्स इज 3:4 फॉर ईच ब्रांड ऑफ फुटवेयर। ओके, टोटल सेल्स ऑफ फुटवेयर इन शॉप इज 12,000। ओके, तो फिर बना लेते हैं प्यूमा, एडिडस, रीबुक, नाइकी, स्पाइकर।
फीमा में 30% है पहले, तो ये 12×36, ठीक है। 1 मिनट, 30% है ना, तो फिर 12,000 है। और एक बार 2 ज़ीरो कैंसिल होंगी और 1 2 ज़ीरो लगेंगे। ओके, तो 3600, 1200, 2400, 12 और 15, 180, 1800। हम्म, 25% है, तो मतलब 1/4 हो गया। ये कितना हो रहा है? 3000। 3:5 है, मतलब 8 है ना, 8। 3600 और 8 का ओके। 1100 और 1700 कितने होते हैं? 5 5 25, 5 7 35। वो देखता है, द सेल्स ऑफ नाइक फुटवेयर इज what percent लेस देन द सेल्स ऑफ पुणे फुटवेयर? 50% कम है। एंड द डिफरेंस इन फीमेल कस्टमर एंड मेल कस्टमर ऑफ रीबॉक फुटवेयर, फीमेल एंड मेल ऑफ रीबॉक 600 का है। एंड द एवरेज मेल कस्टमर ऑफ 5 ब्रांड्स। ओके, 1300, 4, 17, 9, 26, 26 और 6 32 और 11 कितने होते हैं? 43, ठीक है। 44, 44 और 45, 45 को 5 से करेंगे तो 900 आ जाए। और द रेशियो बिटवीन द फीमेल कस्टमर एडिडस एंड स्पाइकर, 750 और 1875। 25 पर जाएंगे, 25, 25 तो 175, 5 के 2, 30 रेशियो 70। Find the ratio between the female customer of Adidas, and female customers of Adidas and Spiker। 25 या 75, 25 साते 175 होता है ना।
if the ratio of male to female customer of Adidas, if the ratio male to male then the female customer of Adidas, अगर 1:3 हो, ओके 4 है मतलब, तो फिर 300 और 900, then a female customer of Adidas is approximately what percent of total female customer of 5 brands? ओके 2200, 2900 और 1500 कितने होंगे? 4400, 4400 और 1100, 5500, 55 और 18 और जो 13 होते हैं 7300, 7300, 7400 और 7500, 75 एक 75, 15 12%. ये क्या है? परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 200. ठीक है फिर द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में कितने लिए? 150 इज व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड इन? 120. And the average number of marks scored by student in all subjects. ओके तो 120, 150, 110, 130, 0, 2.7, 1, 8, 3, 11, ये 5 हो गया, 5 पर ही जाएंगे तो 5 एकम 5, 102, 4 है, सॉरी 4 पर जाएंगे तो 4 एकम 4, 11 गया, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 127 पॉइंट समथिंग. And the difference in marks scored by students in physics. Physics में तो 120, 130 plus 7. If marks scored by students in another subject, electronics is 6/5 of the score, mathematics. And the approximate percentage of marks scored by students in all the subjects together. All the subjects together. तो फिर ये 510 से 800 में देख लेंगे तो 8 के 48, 63 पॉइंट समथिंग है. ये बन सकता है. 2% Sadhan start walking from point A. Thus he walks for 6 kilometers to the north and reaches point B, takes a right turn and walks 7 meters and reaches point C, then takes a left turn and walks 8 meters and reaches point D. Rame walks 3 kilometers towards south, reaches point E, she turned left 4 kilometers, reaches point F. It is the position of B with respect to D. With respect to D साउथ वेस्ट है, एक ही है तो फिर डायरेक्शन सहित डेस्टिनेशन with respect to her initial position northeast. That is the distance between point B and E. Ratio of ages of A, the ratio of age of A 5 years ago and B after 5 years is 5:6.
is the ratio of A 5 years later and B B 10 years। बी की ईयर 5 है तो 5 है 25 25 और 15 40 होते हैं, 7:8 लग गया भाई। वो तो कोई हो नहीं पाएगा शायद। 2 पाइप्स हैं एस एंड टी, 6 और 4 24 हो गए, 4 और 6, वैसे तो 12 भी हो सकता है, 2 और 3। अल्टरनेटिव्स अगर ऑन किए जाते हैं तो हाउ मैनी आवर्स विल दे टेक। 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 6 2 8 3 11 तो स्पीड अभी कम है गाइज मेरी। सो एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी भी उतनी सही नहीं है। तो ये रहा गाइज मेरा स्कोर, ओनली 53.75 ही आए हैं। एक तो स्पीड मुझे कम लगी, ऊपर से गलत भी हुए हैं। गलत देखते हैं कौन से हुए हैं। यार रीजनिंग इतनी जल्दी से अटेम्प्ट हो नहीं पाती, रीजनिंग तो सभी ठीक है, इसमें एक गलत हो गया। ओके तो ये वाला गलत हुआ है। इसमें क्या गलत था? 170 आना है कैसे? 16 18 20, पहले 16 जुड़ा, फिर तो यहाँ पर गड़बड़ होगी ना, 18 और 20 होना चाहिए था। सो ये था मेरा स्कोर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस मॉक। आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस मॉक। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।